इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी ने आज करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज राहुल का मुद्दा बदल गया था। आज वो महंगाई और जीडीपी की बात कर रहे थे। कल राहुल गांधी ने शहादत की, देशभक्ति की, जलियांवाला बाग के नेशनल मेमोरियल की बातें उठाई थी। राहुल गांधी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो मुद्दे उठाते हैं लेकिन फैक्ट चेक नहीं करते। अच्छा होता कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आज जलियांवाला बाग चले जाते। राहुल गांधी अमृतसर तो नहीं गए, मगर हमारे संवाददाता पवन नारा अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचे, जिससे राहुल गांधी के लगाए आरोपों का फैक्ट चेक कर सकें। पवन नारा ने जलियांवाला बाग से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है और यह रिपोर्ट आप भी देखिए। हम चाहेंगे राहुल गांधी भी देखें। ये 10 तस्वीरें आजादी की लड़ाई के बड़े स्मारक जलियांवाला बाग की हैं, जो ये दिखाती हैं कि पहले जलियांवाला बाग कैसा दिखता था और अब रेस्टोरेशन के बाद कैसा दिखता है। बाग में प्रवेश का गलियारा हो, गोलियों से जख्मी बाग की दीवारें हो, बाग के भीतर का कुआं हो, जलियांवाला बाग गोलीकांड पर बाग में बना स्मारक हो, विजिटर गैलरी हो, देखने आने वालों के लिए बैठने की जगह या फिर मुख्य स्मारक, रेस्टोरेशन से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने इन तस्वीरों को देखा, नए और पुराने का फर्क देखा। रेस्टोरेशन से पहले जलियांवाला बाग की हालत क्या थी और संरक्षण के लिए किए गए काम के बाद की तस्वीरें कैसी हैं। हमने आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाई। आजादी के मतवालों की कुर्बानी के स्मारक में कितना बदलाव हुआ है, देश की धरोहर को सहेजने के लिए क्या काम किया गया है, ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। 102 साल पहले अमृतसर के इस ऐतिहासिक जलियांवाला बाग में हुई घटना को ना हिंदुस्तान कभी भूला है और ना कभी भूल सकेगा। लेकिन यह स्मारक सिर्फ आज के लिए नहीं, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, नस्लवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी, ये उसका प्रतीक है। ये स्मारक अंग्रेजों के जुल्म की याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग की सकरी गली पर जनरल डायर ने मशीन गन लगवाकर तब तक फायरिंग की जब तक एम्यूनेशन खत्म नहीं हो गया। अंग्रेजों की इस क्रूरता के लिए जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया। लेकिन इस घटना को 102 साल का वक्त हो चुका है और वक्त के थपेड़ों के साथ अंग्रेजों की क्रूरता की यादें धुंधली पड़ने लगी थी। यादें सहेज कर रखी जा सकें और हमें याद रहे कि कैसे हमारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसीलिए जलियांवाला बाग का संरक्षण जरूरी था। सरकार ने जलियांवाला बाग में देश के इस विरसे को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का काम किया, लेकिन जैसे ही इसकी पहली तस्वीर सामने आई, सवाल खड़े होने लगे। सोशल मीडिया पर सरकार पर इल्जामों की बौछार हो गई। राहुल गांधी ने इसे देश की विरासत के साथ अभद्र क्रूरता कहा। जलियांवाला बाग के इसी विवाद की हकीकत की पड़ताल के लिए ही हमारे संवाददाता पवन नारा अमृतसर पहुंचे और उन्होंने पूरे बाग के एक एक गोशे को, हर एक दीवार की पड़ताल की, रेस्टोरेशन के लिए किए गए उपायों की जांच की। इस रेस्टोरेशन वर्क से पहले जलियांवाला बाग की हालत क्या थी और इसका संरक्षण क्यों जरूरी हो गया था, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब पवन नारा ने तलाशने की कोशिश की। जलियांवाला बाग स्मारक आपकी और हमारी यादों में हमेशा से है, बना रहेगा और इसी स्मारक का पुनरुद्धार किया गया है, जिसके बाद विवाद है। विवाद ये कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जलियांवाला बाग में शानदार काम हुआ है। आखिर जलियांवाला बाग के पुनरुद्धार में हुआ क्या है, वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। यहां से ये कॉरिडोर है या कहें कि ये वो सकरी गली है जहां से जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ गोली मारने के लिए अंदर गया था।
लेकिन अब इस गली को रेनोवेट कर दिया गया है। यहां पुरानी गली में इस दीवार पर आपको खिड़कियां नजर आती थी और ये लाल दीवार थी, लेकिन अब इस दीवार को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये जो लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को आ रहे थे, उनको डिपिक्ट करने के लिए उन लोगों की छवि बनाई गई है जो लोग यहां जलियांवाला बाग पहुंचे थे। अब बहुत से लोग इसी कॉरिडोर पर आपत्ति उठा रहे हैं। आपत्ति ये कि ये वो दीवार या ये सकरी गली इस बात की गवाही देती है कि इस सकरी गली में जनरल डायर ने मशीन गन लगवाकर गोलियां चलवाई थी, जबकि उस तरह की कोई भी भावना इस कॉरिडोर में नहीं दिखाई दे रही और ना ही यहाँ जो लोग मारे गए हैं या कहें कि शहीद हुए हैं उनके ही नाम लिखे गए हैं। इस कॉरिडोर में ऊपर लकड़ी का एक कवर लगाया गया है, पक्षी ना बैठ सके उस तरह के लगाए गए हैं। जैसे ही 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, ये दीवार जिसका पुनरुद्धार हुआ है और ये दीवार जो है वो असल दीवार है। ये आप खिड़कियां देख रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग, तो इस तरह की खिड़की और इस तरह की दीवार हुआ करती थी, जिसकी जगह अब ये म्यूरल्स लगाए गए हैं, यानी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। 2 साल बाद अब खुला है तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव इसी कॉरिडोर को लेकर है, जिसको लेकर बहुत सी आपत्तियां हो रही हैं। आपत्तियां ये कि ये कॉरिडोर जनरल डायर की जुल्म और बर्बरता की कहानी कहने की बजाय सिर्फ यहां आने वाले लोगों के कैरिकेचर लगे हैं, जबकि ये कॉरिडोर या कहें कि ये सकरी गली इस बात का सबूत है कि जो स्वतंत्रता सेनानी यहां बैठक करने के लिए इकट्ठा हुए थे वो सिर्फ इसी रास्ते से आए थे और सिर्फ यहीं से निकल सकते थे जहां जनरल डायर ने मशीन गन लगाकर उन पर फायरिंग की। और इसी बात को लेकर बहुत से लोग यहां विरोध कर रहे हैं, जिनमें जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले परिवार वालों के जो वंशज हैं वो भी शामिल हैं। जलियांवाला बाग मेमोरियल के रेस्टोरेशन को लेकर 3 बड़े सवाल उठे हैं। पहला तो एंट्री का रास्ता, जहां से जनरल डायर और उसकी टुकड़ी बाग में घुसी। इल्जाम है कि सरकार ने अंग्रेजी जनरल की क्रूरता की निशानी उस जगह से मिटा दी। दूसरा ऐतराज बाग के भीतर का वो कुआं है जिसमें गोलियों से बचने के लिए लोग कूद गए थे। आरोप यह है कि इस कुएं को खत्म कर दिया गया। तीसरा इल्जाम दीवारों पर गोलियों के निशान मिटाने को लेकर है। तो हमारी आपत्तियां सबसे बड़ी तो ये है कि जो हेरिटेज कैलिए स्ट्रीट, जहां से बूचर जनरल डायर अपनी 90 से 95 फौजी सिपाही रेजिमेंट लेके निकला था और उसने 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो ये जो आप गली आज देख रहे हैं संक्रिय गली, जिसमें कि म्यूरल लगा दिए गए हैं, वो सबसे बड़ी एक हमारी जैसे कहते हैं कि पंजाबी सभ्यता और पंजाबी विरासत के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। वो कैसे है कि देखिए, आप अगर किसी मैरिज ब्यूरो पैलेस में जाते हैं, ऐसे जो जहाँ पे हॉल होते हैं, तो ऐसे हम लोग लेन से निकल के जाते हैं कि जैसे भंगड़ा गिद्दा डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं खुद भी म्यूरल्स ऐसे बने हैं। आज हमारे बुजुर्गों को, पंजाबियों को, हमारी पंजाबी भाषा है उसको सबसे नीचे कर दिया। हमको इस चीज का ठेस पहुंचा है जो ये किया है। जो हमारे शहीद हैं, आज पंजाबी को सबसे नीचे कर दिया। जो अंग्रेजों ने हमको मारा वही अंग्रेजी को हमके ऊपर कर दिया, हमारे से हम अंग्रेजी को हमारे सिर पर कर दिया, हमको उसके पैरों में कर दिया। उस अंग्रेज ने हमको मारा, आज भी हम उस अंग्रेज के नीचे हैं। हम आजाद भारत है, हमारा देश आजाद है, लेकिन आज भी हम उस अंग्रेज के नीचे हैं, जहाँ पर देखने को जब देखते हैं ना हमको तकलीफ होता है। आपत्ति है, हमें आपत्ति है। एक तो ये जो कुआं है उसको बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। ये कुआं कब बना था मालूम है? 1925 से लेकर 27 के अंदर जो हम फ्रीडम फाइटर है ना, हमारे घरों से 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, उस वक्त जितने पैसे की काफी वैल्यू होती थी, वो चंदा इकट्ठा करके एक एक घर से एक एक ईंट मंगा करके ये कुआं बनाया था, जो कि वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया और नया बना दिया। वो छेड़छाड़ हो गई कि नहीं? अमर जवान ज्योति जो कि सबसे आगे थी, जो भी यात्री आता वो सबसे पहले नतमस्तक वहां होता था, जो पीछे हटा के कर दी अमर जवान ज्योति। और सबसे बड़ी छेड़छाड़ ये है कि हमारे जो शहीदों की फोटोएं लगी हुई थी वो सब गायब कर दी, कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेशन वर्क के बाद की रियल तस्वीर हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताई है।
जैसे आप जलियांवाला बाग में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले शहीदी स्मारक दिखाई देगा। ये पहले बना हुआ शहीदी स्मारक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ फेंसिंग लकड़ी की कर दी गई है और यहाँ लैंडस्केपिंग की गई है। इसके जरिए यहाँ गार्डन में लैंडस्केपिंग की गई है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ जलियांवाला बाग का शहीदी स्मारक है वो आपको पहले जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन पहले शहीदी स्मारक के आसपास पानी का एक फवारा लगा था जिसे फिलहाल बदल दिया गया है। ये शहीदी स्मारक है, ये शहीदी स्मारक बिल्कुल वैसा का वैसा है जो आप नीचे देख रहे हैं। यहाँ पहले फवारा हुआ करता था, टाइल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ एक लिली पॉन्ड बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ आसपास साउंड एंड लाइट सिस्टम सेट किए गए हैं जो यहाँ रात को एक साउंड एंड लाइट शो बनाते हैं। यहाँ के मूल स्ट्रक्चर में या कहें कि मूल जो स्थापना है इस शहीदी स्मारक की, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बस इन फव्वारों को हटाने के बाद यहाँ लिली पॉन्ड स्थापित किया गया है जिसमें लिलीज हैं, और इसके अलावा आसपास यहाँ आपको कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जब यहाँ अंधेरा होता है तो हर रोज यहाँ हिंदी और पंजाबी में लाइट एंड साउंड शो इंक्लूड किया गया है। ये एक सबसे बड़ा विजुअल बदलाव है जो हर शाम यहाँ अंधेरे के साथ दिखाई देगा, जब लाइट के बीच ये शहीद स्मारक एकदम ज्वलंत हो उठता है अपनी यादों के साथ, आवाज के साथ और उस वक्त क्या हुआ था उस इतिहास के साथ। ये जलियांवाला बाग की दीवारें हैं जो क्रूर जनरल डायर की गोलियों की गवाही दे रही हैं। ये जो आप सफेद चौखाना देख रहे हैं, चकोर देख रहे हैं, इसके बीच में जो छेद हैं ये गोलियों के निशान हैं। ये दीवार असल दीवार है, इसी दीवार को एज इट इज जैसी है वैसा रखा गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है। नीचे आप देखेंगे नीचे तक गोलियां हैं, और इसके अलावा इस पूरी दीवार को इस लकड़ी के खांचे से अलग किया गया है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर बड़े बड़े मंत्री भी चौंक उठे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।